हे गाइस व्हाट्सअप, आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज है ट्यूसडे और शाम का टाइम है, करीबन अभी बज रहा है 4:30। इस टाइम बच्चे सोए रहते हैं ज़्यादातर और आज मेरा बाबू सोया हुआ है। तो बस मैंने सोचा कि चलिए इस बॉक्स को थोड़ा ठीक कर लेते हैं। बहुत दिनों से मेसी हो रखा था बॉक्स, और जो भी छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं ना, हम इसी में रख देते हैं, तो फिर वो होता है कि हमेशा मेसी हुआ रहता है। और बच्चे भी इसे खोलते हैं, आसानी से खुल भी जाता है, तो फिर होता है ना कि हमेशा मेसी हो जाता है। तो फिर मैंने आज सोचा कि चलिए इसे कुछ ठीक करते हैं। और ज़्यादा कुछ चीज़ें सही हैं और कुछ-कुछ चीज़ें हैं ना कि जो मुझे निकालनी भी थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए इसे ठीक करते हैं। यहाँ पे मैंने ग्रोसरी का कैंटीन से कुछ सामान लाया था, फिर मैंने वही बेसिक सामान जितना भी होता है ना, जो वो मैं इसी में रखती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने ठीक-ठाक कर दिया है अभी, और अभी थोड़ा सही लग रहा है। और हस्बैंड का वर्दी वगैरह था, कपड़े थे, उसको भी मुझे आयरन करना था, जो जो कि मैं ऐसे ही रख दी थी। तो फिर मैं सोची कि चलिए आज आराम से, अभी बाबू सोया हुआ है, तो फिर इसे आयरन वगैरह कर देते हैं, क्योंकि हमेशा टाइम नहीं मिलता है और फिर असकत भी हो जाता है कि चलो बाद में करेंगे, अभी कोई ज़रूरत नहीं है तो क्या ही करना। तो फिर इसी वजह से हो नहीं पाता है, बट आज मैंने सोचा कि चलिए अभी कर देते हैं। और यहाँ पे मैंने आयरन निकाल लिया है, और जितना भी मुझे आयरन करना था ना कपड़े, वो भी मैंने निकाल लिया है, इसी में मैं रखी थी। तो यहाँ पे जो भी काम है ना वो तो मैं करूँगी शाम को। अभी पहले आयरन वगैरह कर लेते हैं और बाबू को भी उठाएँगे, जब आयरन हो जाएगा तब कपड़े। और फिर बच्चे उठ जाते हैं तो कुछ करने देते नहीं हैं, और शाम का टाइम जब हो जाएगा ना, थोड़ा खेल लेंगे बाहर। तो अभी धूप बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम पे। ठंड आया, इतना ज़्यादा ठंड लगी, और अचानक से ऐसा लग रहा है ना कि अब ठंड लग ही नहीं रही है, हवाएँ इतनी ज़्यादा चल रही हैं। तो फाइनली यहाँ पे मैंने आयरन लगा लिया है, और जो 2-3 वर्दी है वो सारे को मैं अभी आयरन कर लूँगी। और आयरन करके अच्छे से इसे सेट करने वाली हूँ। और ये वर्दी ना बहुत ही अच्छी लगती है गाइस, ये आर्मी की न्यू वर्दी इस तरह से आ रही है अभी। पहले दूसरे के तरह के थोड़ा पैटर्न में था, बट अब इस पैटर्न में आ रहा है, जो कि ये और अच्छी लगती है। ये वर्दी बाबू को इतना ज़्यादा पसंद आता है ना, हर बच्चे को मुझे लगता है ना कि आर्मी की जो वर्दी होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा पसंद होती है और सभी पहनना चाहते हैं। यहाँ पे अभी मेरी वर्दी आयरन हो गई है, और आयरन करते-करते बाबू को भी जगा रही थी साथ ही साथ कि बाबू उठ जाओ, चलते हैं मंदिर। और बच्चों को ना रहता है कि चलो चलना है, तो फिर फटाफट से उठ जाते हैं, कुछ ना कुछ बहाना करके उठाना पड़ता है। और मेरे बाबू को तो ख़ास तौर से, जब तक मैं उसको बोलूँगी नहीं कि चलो बाहर चलते हैं या फिर टीवी स्टार्ट कर दिए हैं, कोई चीज़ में बच्चों को वैसे लगाओ ना तो बच्चे जल्दी उठ जाते हैं। और नहीं तो ऐसे आप उठाते भी रहो ना कि बाबू उठो, उठो, तो नहीं उठते हैं। जब तक उन्हें ये ना कहो कि हाँ, किसी खेलने चलो क्रिकेट, या फिर टीवी स्टार्ट कर देती हूँ, ऐसी चीज़ें उनको जो पसंद है ना, वो चीज़ें कहो ना तो सच में वो बहुत जल्दी उठ जाते हैं। खेलने के लिए बोलो तो ज़्यादा ही जल्दी उठ जाते हैं। तो यहाँ पे फाइनली अभी मेरी आयरन भी हो चुकी है, अभी वर्दी भी मैंने रख दिया है, और इधर मैं बाबू को जगाने भी आ गई हूँ। शाम के करीबन अभी आधे घंटे तक मुझे लगा ना कि आयरन वगैरह मैंने किया है, और 5 बज चुका है अभी। और यहाँ पे बाबू को मैं फ्रेश वगैरह करा लेती हूँ, और उसके बाद फिर इधर आ गई हूँ मैं बेड वगैरह ठीक करने के लिए। और बेड थोड़ा मैसी हो रखा था, बच्चे सोते हैं या फिर इस तरह से ना अजीब सा हो रखा है। और अभी मुझे करना है, झाड़ू वगैरह लगाऊंगी ना तो फिर ये सही रहेगा। जो भी गंदगी वगैरह रहती है ना, अच्छे से निकल जाती है, और फिर झाड़ू लगाने में भी आसानी रहती है। तो यहाँ पे अभी मेरी बेड भी ठीक हो चुकी है। पिल्लोज़ वगैरह रखते हैं और फिर चलते हैं, झाड़ू वगैरह करेंगे, बर्तन वगैरह भी धुलना है। शाम की हमारी ड्यूटी कम नहीं होती है गाइस, बहुत सारी ड्यूटी होती है। हाउसवाइफ़ को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शाम के टाइम ज़्यादा काम नहीं होता है, बस मॉर्निंग में बहुत सारे काम होते हैं, बट शाम को तो ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है, और शाम के टाइम तो पूरा आराम ही रहता है। बट ऐसा बात नहीं है, जो लोग बोलते हैं यहाँ काम बहुत ज़्यादा रहती है, और जो आप मॉर्निंग में करते हो ना वही फिर शाम को भी उसी तरह से करना पड़ता है। और यहाँ पे अभी मैंने
किचन को अच्छे से क्लीन करने को सोचा था, तो फिर अभी मैंने कर लिया है और गैस चूल्हा, स्टोव वगैरह सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया है। ये टेबल को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। और जब भी मैं साफ़ करती हूँ पाइप को भी, जो गैस का चूल्हा का जो पाइप होता है ना, उसे भी मैं साफ़ करती हूँ। छोटी-छोटी चीज़ों को आप क्लीन करके रखते हो ना, तो इस तरह से हमारे घर को अच्छे से ये साफ-सुथरा रख सकते हो, नहीं तो फिर न हम बड़ी-बड़ी चीज़ों को क्लीन कर देते हैं और छोटी-छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो काम करने का तरीका ये होता है ना कि हम बड़ी-बड़ी चीज़ों को तो करते ही हैं, पर हमें छोटी चीज़ों पे भी पूरा ध्यान रखना चाहिए और तब हमारे काम को ना साफ-सुथरा और क्लीन, नीट एंड क्लीन दिखता भी है। तो यहाँ पे अभी मैंने झाड़ू वगैरह भी स्टार्ट कर दिया है और बहुत हद तक मैंने लगा भी दिया है। थोड़ी बहुत बची है, उसे भी मैं कर लूँगी। और फिर इधर मैंने लगा दिया है कालीन, जो कि ज़्यादातर मैं बिछा के रखती हूँ। बच्चे होते हैं, खेलते रहते हैं, तो फिर ये रहता है ना कि स्लीपर पहने हैं, नहीं पहने हैं, इससे अच्छा है कि आप लगा के रखो, बेड के लिए सही रहता है। बेड पे ऊपर जाते हैं तो गंदगी भी नहीं रहती है। यहाँ पे फिर मैंने साफ़-सुथरा कर लिया है और किचन में अब मैं आ गई हूँ और बर्तन मेरा बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। मॉर्निंग से लेके अभी तक का पूरा बर्तन है। तो फिर उसे मुझे धुलना था। मन कभी-कभी ऐसा होता है ना, चलो बाद में ही धुल लूँगी, वैसे तो मेरा आदत नहीं है, थोड़ा बहुत रहता है ना फिर मैं धुल लेती हूँ, बट आज मैंने सोचा कि चलिए आराम से ही धुलूँगी। और फिर मैं बाबू को स्कूल से लेके आई थी, तो उस टाइम मेरा मन ही नहीं हुआ धुलने का, खाना-पीना खाने के बाद, तो आराम से मैं अभी धुल रही हूँ। कुकर का लीड वगैरह होता है या फिर किसी चीज़ का जो लीड होता है ना, तो उसे हमें ब्रश वगैरह की मदद अच्छे से मैं धुलती हूँ और जो पुराने मेरे पास ब्रश होते हैं, टूथब्रश, उसको मैं इस यूज़ में ला देती हूँ, जिससे कि हमारा लीड भी अच्छे से साफ़ हो जाता है, या फिर जो भी किनारे-किनारे की चीज़ें होती हैं ना, जो गंदा चिपक जाता है और हमारे खुज्जा वगैरह से साफ़ नहीं होता, तो फिर इससे साफ़ करने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है और थोड़ा-सा टाइम देना पड़ता है बर्तन वगैरह धुलने टाइम, तब आपका बर्तन बहुत अच्छे से साफ़ होता है। यहाँ पे मेरी बर्तन अच्छे से साफ़ हो चुकी है। मैं जब भी धोती हूँ तो अच्छे से ही थोड़ा टाइम दे के ही धोती हूँ। झटपट से धो ना तो फिर एकदम गंदा-सा लगने लगता है। यहाँ पे हमारी बर्तन धुल के तैयार हो गई है और बस मुझे अब लगाना है। और पहले तो मैं सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। मेरे में ये चीज़ है कि जब भी मैं बर्तन वग़ैरह धुलती हूँ, एक बार सिंक ज़रूर साफ़ करती हूँ। साफ़ करने से ये होता है कि फिर सिंक हमेशा साफ़ रहता है और काम करने में भी अच्छा लगता है। ये छोटी-छोटी ट्रिक्स टिप्स से ना हमारे किचन को बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है और साफ़-सुथरा रहता है, जो कि आप लोगों को पता है कि ये है आर्मी क्वार्टर में, उसमें मैं रहती हूँ, तो अपने से कुछ भी चीज़ें अरेंज नहीं कर सकते हैं, पेंट वगैरह भी नहीं करा सकते हैं, तो इसीलिए हमने नहीं करा रखा है। बट जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, उसे हम चाहते हैं कि अच्छे से साफ़-सुथरा करके और रखें कि हमें ही काम करने में आसानी हो और फिर अच्छा लगे। तो यहाँ शाम का टाइम हो चुका है, करीबन 5:30 हो चुके हैं, झाड़ू और बर्तन मैंने कर लिया है और जो भी छोटी-मोटी चीज़ें इधर-उधर थी, उसको भी मैंने हटा दिया है। शाम के टाइम भी कम काम नहीं होता है गाइस, बहुत सारा काम होता है जिसे हमें आसानी से निपटाना होता है। यहाँ पे मैंने पैर हाथ धो लिया है, बच्चों को भी मैंने धुला दिया है और अभी मैं आ गई हूँ आरती कर लेती हूँ। शाम के टाइम एक दिया ज़रूर जलाना चाहिए, इससे घर में शांति और सुख दोनों बना रहता है और बहुत ही अच्छा माहौल रहता है। पॉज़िटिविटी हमारे अंदर और हमारे बच्चों के अंदर भी रहती है। तो बस यहाँ पे हमारी आरती वगैरह हो गई है और अंधेरा हो चुका है और दूध वाले भैया भी आ चुके हैं। करीबन अभी बज चुका है 6:30 और हमेशा 7 बजे आते हैं। आज थोड़ा जल्दी आ गए हैं और शाम हो चुकी है, अंधेरा भी हो चुका है। तो यहाँ पे अभी मैंने दूध गर्म होने के लिए बैठा दिया है और साथ ही साथ मैंने रख दिया था आलू बॉयल होने के लिए, जो कि बाबू के पसंद का मुझे आज बनाना है और मुझे भी पसंद है बहुत ज़्यादा। मगर मैं आज घर पे बनाने वाली हूँ, बाहर से नहीं लेके आने वाली हूँ। ज़्यादातर तो हम लोग बाहर ही ये सब चीज़ें खाते हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ गोलगप्पा, तो पहले तो मैंने जीरा और मिर्च को अच्छे से भून लिया है और यहाँ पे आलू भी मैंने बॉयल कर लिया था। तो सिर्फ़ आज मैं गोलगप्पा ही बनाने वाली हूँ, तो इसीलिए मैंने 2 आलू रखा है क्योंकि हम 2 लोग हैं, इससे ज़्यादा तो बहुत काफ़ी हो जाएगा।
तो यहाँ पे मैंने इमली को मैंने अच्छे से फूलने को रख दिया था। ये करीबन 1 घंटे में अच्छे से एकदम फूल जाता है, वैसे तो आधा घंटे में ही फूल जाता है, बट मैंने 1 घंटे पहले ही रख दिया था। यहाँ पे मैंने आलू को मैश कर लिया है, थोड़ा-सा मैंने मिर्च डाला है, प्याज़ डाला है और मिर्च मैंने बहुत कम रखा है, एक में मैंने आधा मिर्च डाला है और थोड़ा-सा मैंने नमक डाला है, काला नमक जो ब्लैक सॉल्ट होता है वो, और यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा चाट मसाला, थोड़ा-सा दही और थोड़ा-सा इमली का जूस भी मैंने डाल दिया है और यहाँ पे मैंने मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर मैंने अच्छे से कूट लिया था, मैं उसको भी डाल देती हूँ जिससे बहुत ज़्यादा चटपटा बनता है। तो यहाँ पे मेरी चोखा जो होती है ना आलू की, वो मेरी बन के तैयार हो चुकी है और यहाँ पे अब मुझे बनाना है गोलगप्पा का रस। तो सबसे पहले मैंने पानी ले लिया है और ये मैंने फ्रेश अच्छी वाली पानी ली है, ऐसा नहीं कि टंकी वाली है, अच्छी वाली मैंने पानी ली है, उसमें मैंने इमली का पेस्ट डाल दिया है और ये जीरा और मिर्च पाउडर मैंने डाल दिया है जो भुना हुआ है और यहाँ पे मैंने ब्लैक सॉल्ट डाल रही हूँ, जो कि अपने अकॉर्डिंग जितना मुझे नमक चाहिए इतना मुझे इसमें लग रहा है कि सही है, और ज़्यादा होगा ना तो फिर मैंने थोड़ा-सा इसमें पानी डाल दिया था जिससे ये सेट हो जाएगा, और इसमें मैंने चाट मसाला डाल दिया है। चाट मसाला से अच्छा लगता है और ज़्यादा कुछ मैं नहीं डाली हूँ, थोड़ी-सी मैंने नमक डाली है और उसके बाद यहाँ पे मैं अब बना रही हूँ गोलगप्पा। सबसे चीज़ होती है ना गोलगप्पे में कि बस ये वाली चीज़ जो है ना अच्छी बननी चाहिए। ये जब अच्छी बनती है ना तो हमारा पूरा गोलगप्पा खाने में मज़ा ही आ जाता है, कुरकुरा बनता है। तो यहाँ पे मैंने पैकेट वाली सूजी की ये ली है पापड़, और ये बहुत ही अच्छा गाइस मिला है। सूजी वाली बहुत अच्छी होती है और बहुत फूली-फूली सी भी बन रही है। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ है ना कि कोई भी टूटा-फूटा सा या फिर बेकार सा हुआ है और फूला नहीं है, सारे फूले हैं और बहुत अच्छे से फूले हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने ज़्यादा ही तैयार कर लिया है कुछ, जो कि इतना हम लोग तो खा नहीं पाएँगे, बट हाँ, मैंने ज़्यादा तैयार कर लिया है। तो फाइनली यहाँ पे हमने तैयार कर लिया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पूरी मेरी प्लेट भर चुकी है और फिर मेरे पास ना दूसरी प्लेट भी भर गई थी, यहाँ पे इतनी सारी हो गई थी। तो अभी हम रेडी कर लेते हैं सबसे पहले तो, और चलते हैं बाबू को खिलाते हैं और खुद भी खाते हैं। तो पूरी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आगे देखने मिलेगा। अभी मैं सेट कर लेती हूँ एक प्लेट में। छोटी-छोटी चीज़ों को हमें ध्यान रहता देना चाहिए और बच्चों को भी जो भी बोलते हैं ना घर पे ट्राई करनी चाहिए बनाने को। ये चीज़ों से बच्चे खुश होते हैं और हमारे साथ भी एक्सपेरिमेंट होते रहता है तो फिर होता है ना कि अच्छा लगता है हमें भी किचन में काम करने में। तो यहाँ पे अभी बन चुका है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। बाय बाय गाइज़ एंड टेक केयर। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।